आप लोग सब आत्मजनों को नमस्कार है और आप सभी का अभिनंदन है और स्वागत है इस वीडियो में। और बात चल रही थी सीबीआई की देरी करने की बात और सीबीआई के कोई भी एक्शन नहीं लेने की बात चल रही है। तो 13 जून के बाद से 14 जून से लेकर आज तक हालात वहीं के वहीं हैं, जैसा कि जनता और सुशांत सिंह राजपूत का और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का सवाल है। आज तक हालात वही हैं और किसी को कोई एक कदम भी एडवांसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना तीसरा वार किया तो मीडिया में फ्लैश किया कि सीबीआई ने नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सीबीआई को बोला गया कि इस महान आत्मा जिसका नाम है, जो अपने को भारत का सबसे महान आदमी समझता है, सबसे इन्फ्लुएंशियल समझता है, सबसे काबिल समझता है और है सबसे घातक, खतरनाक, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अपडेट देने के लिए। तो सीबीआई ने एक ये फॉर्मेलिटी थी, इसने एक फॉर्मल लेटर लिखा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने एक फॉर्मल चिट्ठी लिख दी सीबीआई को। सीबीआई ने एक फॉर्मल औपचारिक जवाब दे दिया सुब्रमण्यम स्वामी को। ठीक, अब इसने उसको उछाला है कि जनता के आंख में धूल कैसे झोंके। तो धूल साफ करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जनता, इतने करोड़ों लोग इतने बेवकूफ नहीं बैठे हैं। क्या आया जवाब, क्या आई अपडेटिंग, क्या आया रिस्पॉन्स, सुन लीजिए। डू 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 डा 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 डा, खत्म। यहाँ गई, वहाँ गई, ये एग्जामिनेशन किया, वो टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी का अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड एग्जामिनेशन किया, ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया, फलाने जगह गए, फलाने जगह से आए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और रिजल्ट शून्य, 0। तो ये सब जनता को भुलावा देने की बात है, छलावा देने की बात है, धोखा देने की बात है और इससे बच के रहना है। अब सीबीआई के निकम्मेपने का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा खुलासा करते हैं कि देखिए, मर्डर का केस रजिस्टर करने के लिए अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन का बहाना करने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी केस दर्ज होता है तो मिनिमम सबूत पे, मिनिमम एविडेंस पे, उसको कहते हैं प्रिमा फेसाई एविडेंस। ये दुनिया के सारे कोर्ट का लॉ है, नियम है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। मिनिमम एविडेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या एविडेंस है? एक तो कि वो विश्वासपद परिस्थितियों में वो लड़का मारा गया, उसके बाद उसके शरीर पे बहुत घातक इंजुरीज के निशान हैं और सुसाइड का एक भी एविडेंस नहीं है, कहीं से भी नहीं। और दूसरी बात कि जो 4 जने हैं तो बहुत सारे, लेकिन सब बैकग्राउंड में छुपे हुए हैं और छुप करके नंगा डांस कर रहे हैं। लेकिन 4 जने जो फ्लैट में थे, जो एम्प्लॉय थे, दोज हु आर परमानेंट इनमेट ऑफ द फ्लैट्स, उनको पकड़ करके, उनके बयान को ले करके और केस दायर करने में, अरेस्ट करने में कहीं कोई कमी नहीं है और ये किया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, सीबीआई भी समझ रही है और पूरी मुंबई मर्डर माफिया भी समझ रही। और इसमें
बहुत सारे जो मर्डर माफिया के उस्ताद हैं वो सब सीबीआई की धमकियां धौंस दिखा रहे हैं। सुरजीत सिंह राठौर सीबीआई को स्टेटमेंट दे के आया, कहता है लिख के आया। रिया चक्रवर्ती सीबीआई की इंक्वायरी मांगी है। वो स्मिता पारिक आके कहती है ट्विटर में, मोदी जी प्लीज प्लीज सीबीआई। अरे सीबीआई तो पहले से आकर के ये कर रही है, खिचड़ी पका रही है। अब सीबीआई का नौटंकी क्या दिखा रही है तू? दुनिया तो ऊब गई सीबीआई से भी। आ चुकी सीबीआई, अपना चमत्कार दिखा चुकी और दिखा रही है। और जिस दिन चमत्कार सामने आएगा हम लोग सब की आंखें देखने के लिए तैयार है। तो जब प्रेमा फेसाई एविडेंस एक नहीं सैकड़ों है, उसको नजरअंदाज करके अभी तक एफआईआर नहीं किया जा रहा है, तो साफ जाहिर है कि बड़ी बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व है। नंबर 1 वेरी पावरफुल पीपल, दूसरे बहुत बड़ा रुपयों का बैंक इन्वॉल्व है, जिसके पास रुपयों को गिनती का कोई हिसाब नहीं है। ये अंडरवर्ल्ड से लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेके मुंबई बॉलीवुड माफिया से लेकर के और ये जितने भी उसके बाद हैं सब पैसे वाले हैं। स्मिता पारिक ने करोड़ों कमा लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके। एनजीओ के नाम पे शिवसेना से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से करोड़ों लिए और एनआरआई लोगों से करोड़ों पैसे लेके दबा के बैठी हुई है। तो इसको अपने बचाव के लिए करोड़ों उछाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आईएसआई के एजेंट्स हैं, आयशा खान है और उसका जो मर्द पार्टनर है, तो उसके साथ हाथ मिला के सुशांत सिंह का कत्ल करवाने वाला, लाइव वीडियो रिले करने वाला, डार्क वेब पे डालने वाला, 14 तारीख को डेड बॉडी की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल करके पैसे कमाने वाला, और अभी भारत डिफेंस हिंदी और चेजिंग ड्रीम को छुप करके आइडेंटिटी को छुपा के चलाने वाला, बेचने वाला ये जो गैंग है, उसको आईएसआई से फंडिंग हो रही है और वो कंट्री के बाहर है, उसको कोई डर भय नहीं है। ये सब पाकिस्तान बेस्ड एजेंसी है जिनका दुबई से बहुत गहरा संबंध है और पूरे मर्डर में बहुत गहरा ताल्लुक है इनका, अब बहुत ही एक्टिव हाथ रहा है। तो अब पावर हो गया, पैसा हो गया, अब पॉलिटिक्स, पावर, पैसा और पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में ये उम्मीद है, ऐसा संदेह किया जा सकता है, ऐसा सस्पेक्ट किया जा सकता है कि कोई पॉलिटिकल निगोशिएशन, कोई समझौता तो नहीं हो रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन मैं यहाँ पे एक वार्निंग दे दूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को कि बहुत बड़ा सुसाइडल स्टेप होगा अगर इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया है सुशांत सिंह के केस के कॉस्ट पे शिवसेना के साथ या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सुसाइडल कदम होगा। 2 बार इलेक्शन जीत जाने के बाद भी कोई मुंह के बल कैसे गिरता है वो छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस मुंह के बल पटकनियां खा के पड़ी हुई है और अगर यही हालात रहे तो बीजेपी को मुंह के बल गिरने में 1 सेकंड नहीं लगेंगे। और मैं मोदी जी की सपोर्टर हूं, अमित शाह को सम्मान देती हूं और मैं उन लोग को वार्निंग भी दे रही हूं उनके हितैषी होने के नाते कि आज वो समझ जाएं ये देरी से जनता बौखला रही है। सारा गुस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है क्योंकि सीबीआई गवर्नमेंट एजेंसी है। बहुत देरी हो चुकी है, ये 5वां महीना बीतने को आया और अभी तक नौटंकियां हो रही हैं। क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों एफआईआर नहीं दायर किया गया? और एफआईआर दायर करके बाद में चार्जशीट जमा हो सकता है,
पहले प्रिलिमिनरी चार्जशीट जमा हो सकता है, फिर ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा हो सकती है। बहुत ही स्कोप है। अभी लोग चुपचाप से अपने मजे ले रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, ये तीनों चीजें इसमें काम कर रही हैं। और ये सारी पावर, सारा पैसा और सारा पॉलिटिक्स ये जनता का है, ये किसी का नहीं है। जनता ने उन्हें पैसा दिया, जनता ने उन्हें पावर दिया, जनता ने उन्हें पॉलिटिक्स का स्कोप दिया है। और आज जितने भी करोड़ों अरबों में जितने भी सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले हैं, और वो भी लोग हैं जो कि आज, और उसमें करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग हैं जो आज डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं और बहुत घबराए हुए हैं कि हम कौन से कंट्री के नागरिक हैं जहां मार देने के बाद पुलिस कोई काम नहीं करती, कोर्ट कोई काम नहीं करता। अभी भी हम पूरी उम्मीद रखते हैं जस्टिस तो मिल के रहेगा, और जस्टिस तो जनता लेके रहेगी, चाहे कोई हंस के दे या रो के दे। ऐसे ऐसे हजारों सुब्रमण्यम स्वामी को कोई गड्ढे में डाल देगा तो भी अपना काम कहीं से भी कहीं खराब होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत घातक देरी हो रही है। सारे हत्यारे लोग दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डार्क वेब बना के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की धमकियां दे रहे हैं। दिस इज हाइट ऑफ nonsense, it is height of injustice, it is height of joke, ये जोक है, नेशनल जोक। सारे राक्षस राक्षसी लोग नंगा नाच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। भारत डिफेंस हिंदी वीडियो बना दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने सीबीआई को बहुत सारे ये सुराग दिए हैं, वो अपने जान के लिए लड़ रहे हैं, उनकी जान खतरे में है, बीमार हैं, आहत हैं, दुखी हैं, इसकी कोई परवाह नहीं। झूठा वीडियो बना दिया, ओपी सिंह को घसीट लाया कि ब्रदर इन लॉ बहुत बड़े बड़े सुराग दिए हैं। जो लोग बॉम्बे में थे नहीं, घटना स्थल पे थे नहीं, कैसे ये वारदात हुआ, सब शॉक्ड हैं। और उन लोगों ने गलतफहमी में आकर के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दायर किया है। तो उनके पास क्या सबूत है? उनके पास कोई सबूत नहीं है। उनके पास सबूत होता मर्डर का, तो आज मर्डर का केस ऑलरेडी दायर होता और ऑलरेडी उस पर केस चालू था और बहुत सारे आज अरेस्ट हो गए होते। कब के लोगों को जेल में रहने के, जेल की अच्छी खासी आदत लग गई होती। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हो चुका है, इसकी खबर तो आई है। अब 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो पता लगाया जाएगा कि उसकी स्टेटस क्या है, और उसके बाद आगे की तैयारी के लिए भी सोचा जाएगा। काम धीमी गति से चल रहा है और सीबीआई को भी चेतावनी मिल जानी चाहिए कि इतना आसान नहीं है जिया खान का केस बना देना, सुनंदा पुष्कर जैसा सुसाइड का केस बना देना, मर्डर को, उसको होटल में ले जा करके मार दिया, सीसीटीवी कैमरा बंद करके। और सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है कि उस केस में भी समन करवा दिया, सुनंदा पुष्कर के हस्बैंड को, बड़ा काम किया, सुसाइड बना दिया ताकि, और सुसाइड में भी वो बरी हो जाएगा, ऐसा इसने बना दिया। इस सुब्रमण्यम स्वामी के नाम का क्रोकोडाइल ने, घड़ियाल ने। और फिर ध्वंस मारा था सुनंदा पुष्कर के केस का, और आरओसी का केस भी सीबीआई का बिगाड़ा हुआ है। और जो कातिल है आज दिल्ली में
गजक खा रहे हैं। उन्हें जेल में होना चाहिए था, आजीवन कारावास में। लड़की और नौकर मारे गए और शराब की नई नई खाली खाली बोतलें से कमरा भरा हुआ था और घर अंदर से बंद था। मार दिया शराब के नशे में आकर के। तो सीबीआई ये ना समझ ले, पैसे ले ले करके जो केस बिगाड़ने की लत लगी है वो यहां चलने वाली नहीं है, और देरी की वजह सबको पता है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुओ मोटो लेकर के सीबीआई को सामने कोर्ट में ला करके खड़ा करे और पूछे कि क्या हो रहा है। ये गोल गोल डू 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 डा 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 डा, ये कहाँ चलेगा? कुछ भी नहीं पता है क्या कर रही है। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और सीबीआई को बुला ले। चंद्रचूड़ अपने पर्सनल फ्रेंड के लिए मीडिया में स्टेटमेंट पास कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ, जिसका मार दिया गया, जिसकी जान ले ली गई, जिसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, जिसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जा रहा है, जिसको इक्वल जस्टिस नहीं मिली, राइट टू लाइफ उसका ये छीन लिया गया, और सब अपने अपने 5-5 हजार करोड़ के एयर कंडीशन बंगले में जो पब्लिक के पैसे पे मेंटेन हो रहा है, वहां बैठ के स्कॉच पी रहे हैं, एक्सप्रेस वेकेशन चल रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई मनसिंदे नहीं है, ये सब क्रिमिनल के लिए होते हैं। और न तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए हरीश साल्वे है या कोई ऑल्टरनेटिव है। अब उनके जो सुशांत सिंह के फादर के जो वकील हैं, तो वो विकास सिंह इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि सीबीआई कुछ करेगी, चुप बैठे हैं। और कोई परिवार की चुप्पी का गलत फायदा न उठा ले, सब उठा रहे हैं। परिवार इसलिए चुप है कि उन्होंने एक वकील कर लिया है, और परिवार के मेंबर लीगल एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी लीगल एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्यों फ्रंट पे आएंगे? इसलिए उनके फ्रंट पे नहीं आने का गलत मतलब निकालना भी एक बेवकूफी होगी। उनको क्या दुख नहीं है कि भाई को ये नहीं मिल रहा है, सजा नहीं मिल रही है? ये तो सजा है ना। सुशांत सिंह को मार दिया गया, इतनी ब्रूटल हत्या की, और ऊपर से उसको सजा मिल रही है कि पुलिस, सीबीआई, एनसीबी, ईडी सब फेल हो गई। पूरी सरकार, भारत की सरकार फेल हो रही है। ये सजा है, मरणोपरांत, पोस्टमार्टम पनिशमेंट। तो ये हो गया औपचारिक अपडेट टू सुब्रमण्यम स्वामी का। गोल गोल लड्डू आ गए बनके, तिरुपति जी के मसाला डाल के, बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट डाल के लड्डू बनके फिर आ गए। सेकंड राउंड आ गया, थर्ड राउंड आ गया। खाइए लड्डू, खाइए और आस लगा के बैठे रहिए। लेकिन मैं कहती हूं, ये इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है मैं वो आपको बता दूं। पहली बात, करोड़ों करोड़ों जनता प्रहरी बनके, चौकीदार बनके लगी हुई है, कोई भी पीछे नहीं होता। जो इसमें जो क्रिमिनल हैं, जो मीडिया में पैसे कमा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, और जो उनका वीडियो देख के अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो हत्यारों के ग्रुप के हैं, इसलिए वो वीडियो देखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सुशांत सिंह के लिए जान भी देने को तैयार है। मेरे साथ लगे हुए 6 लड़के हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती,
गोवा और बॉम्बे के हैं, उनको रात रात भर वो जग करके ये क्लिप निकाला, ये वीडियो जारी हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारे अपडेट्स को एकदम ये तैयार रखे हुए। वकील के पास भी नहीं होगा, किसी वकील के पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना ये 6 लड़कों ने मिल के आपस में जमा किया है। तो SSR के सुशांत सिंह राजपूत के जो वॉरियर्स हैं वो एनोनिमस है, उनका नाम कोई नहीं जानता, और जिसका नाम मीडिया में आ रहा है ये सब हत्यारे हैं, ये सब पैसा कमा रहे हैं, उसके मरने के बाद उसकी मौत पे व्यापार कर रहे हैं। इस व्यापार को आप लोगों ने चलाने दिया है। किसी को 1 रुपया भी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, 1 रुपया भी देने वाला हत्यारा होगा, पापी होगा, धोखेबाज होगा। 1 रुपया भी देने वाला। अभी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगी स्ट्रैटेजी हाउ टू किल द किलर्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। हम अहिंसा से मारेंगे इनको, हम इनको भूखे मारेंगे, नंगे मारेंगे। अगर इनको अदालत फांसी के फंदे में लटकाने में हिचकिचाती है, पुलिस तो हिचकिचा ही रही है, अगर अदालत हिचकिचा रही है, सरकार हिचकिचा रही है, तो जनता तो इतना बड़ा बड़ा मार मारेगी कि इनके 7 पुस्तक मर जाएंगे। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। स्ट्रेटेजी बन रही है कि जो फ्रंट लाइन में जो वीडियो बना के अपने चकल्लस कर रहे हैं उनको कैसे मारा जाए, बिना गोली और बिना बंदूक के, बिना फांसी के फंदे के। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अरबों खरबों के लालच में मरवाया है, 10 लोग का नाम लिस्ट है पूरी जनता के पास। और ये बॉलीवुड जो अरबों खरबों में खेल रही थी, पैसे के गुमान में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, जनता गाजर मूली बनी हुई है, उनको भी उनके औकात में लाएंगे आने वाले दिनों में। 2021 बहुत अच्छा साल लेके आएगा, बहुत अच्छे कार्रवाइयां लेके आएगा, इसकी उम्मीद करते हैं। और तब तक के लिए आपको नमस्कार है, अगली वीडियो तक।